बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तभी तो कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव एक के बाद एक अपनी ही सरकार पर सवाल उठा देते हैं। कभी ग्रामीण इलाकों में निजी अस्पतालों की स्थापना के अनुदान देने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं, तो कभी लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में बैठे बैठाए बीजेपी को सरकार को घेरने का मौका तो मिलना तय था, मिल गया है। अब सवाल यह हो रहा है कि सिंहदेव अपनी ही सरकार से बार बार क्यों इस तरह से गतिरोध होने के सिग्नल लोगों को दे देते हैं, या फिर सरकार की तरफ से कोई गुट बार बार उन्हें ही ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। यह बड़ा सवाल है। और क्या सरकार के भीतर ही संवादहीनता की स्थिति पैदा हो गई है? मंत्री को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में क्या दिक्कत हो रही है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। ताजा विवाद लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर है। यह दरअसल एक ऐसा कॉरिडोर, एक ऐसा इलाका है जहां पर हाथियों को विचरण के लिए व्यवस्था बनाने की बात कही गई है, लेकिन इसके क्षेत्रफल को लेकर के सरकार में मतांतर है। मतांतर कहना ठीक है या मतभेद कहना ठीक है, दर्शक डिसाइड करें, लेकिन मतभेद है या मतांतर है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उसके चलते यह हो रहा है कि खुद एक मंत्री कह देते हैं कि कुछ लोग सरकार में चाहते हैं कि इसका क्षेत्रफल घट जाए, कुछ चाहते हैं बढ़ जाए, इसलिए अब इसका फैसला हम कैबिनेट में करेंगे। बीजेपी को मौका मिल गया है, सुनिए दोनों बयानों को। देखो, उनकी चिट्ठी तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जो वस्तुस्थिति ये है कि मंत्रिमंडल में हमारे विभाग ने प्रस्तुत किया था, वन विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा गया कि 1995 वर्ग किलोमीटर का हमने प्रेजेंटेशन दिया कि इसमें ये हिस्से को यदि लेमरू हाथी रिजर्व बनाया जाए तो विभाग की तरफ से प्रस्तावित है। लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण अब तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो अब वो नोटिफिकेशन जब जारी होगा उसके पहले फैसला होगा। अब बात आती है कि उसके क्षेत्र को कम करना है या उसके क्षेत्र को बढ़ाना है। दोनों बात है कि 4000 करो या 452 करो, दोनों बात है, लेकिन फैसला मंत्रिमंडल को लेना है, उसके बाद आगे कार्रवाई हो। कुछ विधायकों ने मांग किया है कि 1995 वर्ग किलोमीटर में उनका क्षेत्र प्रभावित होता है तो कुछ कम किया जाए करके। एलिफेंट प्रोजेक्ट एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। यही इस सरकार की करतूत है, जो लंबे समय तक बीजेपी सरकार पर आरोप लगाती रही कि केंद्र ने अनुमति नहीं दी है। आज 4400 स्क्वायर किलोमीटर के लेमरू प्रोजेक्ट को 1900 स्क्वायर किलोमीटर कर देना कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार का, कांग्रेस पार्टी का उद्योगपतियों के साथ में साठगांठ की ओर इंगित करता है। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और क्या है? ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल आपको दिखाएंगे हम सवाल, लेकिन हम पहले मेहमानों का तारुफ करा देंगे। हम गेस्ट पर सीधे रुक करते हैं। हम इस वक्त हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राम कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक हैं चंद्रपुर के। बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार यादव जी आपका। हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता हैं। चंद्रशेखर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आलोक शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, जो संयोजक हैं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के। बहुत बहुत स्वागत आलोक शुक्ला जी आपका भी। तो हमारे साथ सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं चंद्रशेखर साहू जी का। चंद्रशेखर जी, क्या है ये पूरा मामला, और सरकार के अंदर ही अगर इतने ज्यादा डिफरेंस है ओपिनियन को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि फिर इस मामले को थोड़ा संवेदनशीलता से और विपक्ष को भी साथ लेकर के तय करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में चीजों को? देखिए बंधुवर, लेमरू प्रोजेक्ट को विवादित करने का जो विषय है वो सत्तारूढ़ पार्टी के दो धड़ों से ही शुरू हुआ है। वैसे ओरिजिनली 4000 स्क्वायर फीट से अधिक, स्क्वायर माइल से अधिक इसका प्रोजेक्ट था। जब ये ओरिजिनली वर्किंग प्लान शुरू हुआ था फॉरेस्ट का, उस समय भी इस प्रोजेक्ट से वर्किंग प्लान को अलग किया गया था। आज तो पूरे प्रदेश में वर्किंग प्लान 3 साल से ठप है। ऐसे फॉरेस्ट की स्थिति कितनी खराब है वो विषय आज नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ साथ डिफरेंस ऑफ विजन भी है, दृष्टिकोण में भी अंतर है। एक
वहां से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि जितने हैं, देखिए पूरे सरगुजा संभाग में आप कहिएगा पूरे के पूरे लगभग कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ दल के सदस्य चुनकर आए हैं। आप उनको विश्वास में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? कुछ विधायक इसके पक्ष में, कुछ विधायक विरोध में है, कुछ आप चाह रहे हैं, कुछ नहीं चाह रहे हैं। 30 जून को हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और जो एक प्रकार से मुख्यमंत्री जी के समकक्ष रहे हैं, ऐसे टीएस बाबा जी का पत्र भी सामने आता है कि हमने इस मामले में कोई विरोध नहीं किया है। तो ऐसे मामले में जब ये संवेदनशील है और हाथी के मामले में आज भी पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरीके से कटघरे में है। कोई ऐसा महीना नहीं है पिछले साल से लेकर अभी तक कि कोई स्थान में हाथी का आपको एक प्रकार से असमय मौत का समाचार ना मिला हो। यानी लगातार देखिए आपकी संख्या कितनी बढ़ गई है। सर, दो हाथी के चक्कर में बीजेपी क्या चाहती है? बढ़ना चाहिए इस क्षेत्रफल को लेम्बू प्रोजेक्ट के, या कम होना चाहिए? अब भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि आप इस मामले में सर्वानुमति बनाइए, आप कंसेंसस तो तैयार करिए। फर्स्ट यू क्रिएट द कंसेंसस, ठीक है, और विपक्ष को भी आप विश्वास में लो। आप भी विधानसभा होने वाला है 19 जुलाई से, ठीक है, आपका विधानसभा आ रहा है, उसके पहले बातचीत तो करो भाई, ठीक है। और आपके कई बैठकों में मंत्री परिषद के बैठक के बारे में कुछ जानकारी तो हमको है नहीं, क्योंकि वो मामला गोपनीय रहता है। मैं स्वयं परिषद में रहा हूं, लेकिन बाहर जब वो बात आती है तो ऐसा लगता है कि एक वरिष्ठ मंत्री आपके सरकार में आइसोलेटेड है, अलग थलग है, यादव उनकी बात सुनी नहीं जाती। यादव जी, आपसे क्या आपसे राय ली जा रही है? आप लोगों से सहमति बनाई जा रही है तमाम विधायकों की? सरकार बना रही है क्या? क्योंकि मंत्री ही अगर इस पर इसको लेकर के आपस में उलझे रहेंगे तो फिर विधायकों का तो हम तय ही नहीं कर पाएंगे। जी जी, निश्चित रूप से वही मेरा कहना है। आप विपक्ष को भी विश्वास में ले सकते हैं और आपके विधायकों के बीच भी आपकी सहमति बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। ठीक है यादव जी, आपसे पूछा गया था क्या? इस तरह का कोई ओपिनियन आपसे लिया गया यादव जी? हाँ, देखिए मिश्रा जी, हमारे चंद्रशेखर जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। हम तो उनको देख करके सुन करके हम आगे मतलब बड़े हुए हैं। जिस प्रकार के जो लेमरू प्रोजेक्ट के जो मामला है, ये कोई अभी पास होकर के कोई ये थोड़ी हो गया भाई, ये तो अभी चर्चा के विषय है। अभी ये कोई आदेश तो हुआ नहीं उस विषय में, ठीक है, कि उसको जो है 1950 रखेंगे, वर्ग जो रखेगा, उसका कोई हुआ नहीं है। और रही बात, जैसे जिस प्रकार से बोला गया है कि हाथी के दांत दिखाने का है और खाने का, और बहुत सारी कहावत है, हम भी आज तक कह सकते हैं, हाथी बोले गांव जेकर हाथी तेकर नाव। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार ये वही निर्णय लेंगे जो आदिवासियों के हित में रहे। ठीक है, उस सरगुजा क्षेत्र नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के जो गरीब आदिवासी हैं, उस क्षेत्र के अंचल में रहने वाले हैं, ये सब के भावनाओं के अनुसार, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, जो जनप्रतिनिधि किसके भावना के अनुसार चलते हैं? हमारे कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, हमारे मोहम्मद अकबर जी, वो आम आदमी के ख्याल को रख करके निर्णय लिए जाता है। ठीक है, तो रामकुमार यादव जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। 15 साल में रामकुमार यादव जी, क्या आप मेरे बात को जी प्लीज आप पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए पूरा। मैं ये कहना चाहता हूं मिश्रा साहब जी, ये 15 साल की सरकार में, जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, उसी प्रकार के रमन सिंह जी 15 साल में अपने ही मन के करते थे। लेकिन हमारी सरकार, हमारे भूपेश बघेल जी, हमारे जो है मोहम्मद अकबर जी, एक गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति के भावनाओं के अनुसार ही निर्णय लेंगे। अभी इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसमें विचार मंथन करेंगे और गंभीरता पूर्वक इसका ठोस निर्णय लेकर के इसमें जो है निर्णय तक जाएंगे। यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यादव जी आप कर देंगे। आप बताइए यादव जी, अगर आपसे मांगा जाए, आपसे ये सलाह मांगी जाए कि उस क्षेत्रफल को बढ़ाना है, 2000 ही रखना है या और कम कर देना, 400 जैसा कहा जा रहा है, आप क्या चाहते हैं? आप भी जनप्रतिनिधि, आप लोगों की समस्याएं समझते हैं, आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए? देखिए मिश्रा जी,
मैं फिर उसी बात को कहूंगा, मैं भी अगर निर्णय लूंगा, मेरी सरकार, भूपेश बघेल जी या अपन मोहम्मद अकबर जी, तो ये हम लोग अपने मन के निर्णय नहीं लेते, हम जनता के भावनाओं के अनुसार, जनता उस की भावना क्षेत्र तो के आप जानते छोटा होंगे बड़ा ना सब सर। जनप्रतिनिधि के अनुसार। छत्तीसगढ़ में हाथियों के इसकी समस्या तो कोई पहली तो है नहीं, आप तो इतने सालों से वहां रहे हैं, समझते हैं हर चीज को, आपको पता होगा ना कि वहां की जनता क्या चाहती है। हाँ बिल्कुल, और ये जो है विपक्ष जो हमारे ऊपर, हमारी सरकार ऊपर आरोप लगा रही है कि अदानी अंबानी को जो है फायदा पहुंचाने वाली बात, तो ये दुनिया जानती है कि इस देश में कौन पार्टी किसके जहाज में घूमता है, ठीक है, किसका जो है अन्न खाता है, लेकिन राम ये कुमार दुनिया जी क्या- जानती है। ठीक है, चलिए मैं आलोक जी के पास हमारी आता हूं। आलोक जी। हमारी पार्टी तो ये उद्योगपति से लड़ने वाली पार्टी आलोक है। जी, ठीक है, मैं आता हूं सर, तो आलोक जी के पास आता ये हूं। आरोप जो है संसार के हमारे छत्तीसगढ़ की आलोक जनता शुक्ला जी जानती है संयोजक कि हैं छत्तीसगढ़ ये बचाओ भाजपा वाले आंदोलन जो है के। और आलोक जी, मैं इसलिए आपके पास आया हूं क्योंकि बीजेपी अपनी बात कह लेगी, जनप्रतिनिधियों का काम है जनता की बात कह लेना, कांग्रेस अपनी बात कह लेगी, सरकार अपना काम कर लेगी, लेकिन वन्य जीवों की बात कौन कहेगा? कौन पक्ष लेगा जंगल का, कौन पक्ष लेगा जानवर का, कौन पक्ष लेगा आदिवासियों से के उनसे जुड़े हितों का? इसीलिए आलोक जी आप हमारे बीच में आज हैं। क्या आपको लगता है, क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार जो कदम उठा रही है वो सही है, या आपको लगता है कि यहां पर एक सबको साथ लेकर के फैसला होना जरूरी है? देखिए, निश्चित तौर पे जब सभी को साथ में लेके होंगे तो सारे निर्णय व्यवस्थित होंगे, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लेमरू-हाथी रिजर्व की परिस्थिति हमने 2007 में बीजेपी के समय भी देखा कि लगभग फाइनल होने के बाद सिर्फ खनन कंपनियों के दबाव के कारण उस प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर दिया गया, और जो 36 समस्या है आज 16 जिलों तक पहुंच चुकी है, और पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा हाथी मारे गए और बड़ी संख्या में लोग भी मारे गए, और हम देख रहे हैं कि बक्सर तक हाथी पहुंच गए। कारण बहुत स्पष्ट है कि हाथी के इलाके में जो उनके गरियाले हैं और जो उनका रहवास है, वहां पे खनन की गतिविधियां। कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि हम लेमरू-हाथी रिजर्व बनाएंगे, और आखिर साथ 1995 वर्ग किलोमीटर का इलाका इन्होंने घोषित किया, और उसके बाद उस इलाके को बढ़ाने की भी कोशिश की 3500, और उस आधार पर ग्राम सभाओं से स्वीकृति भी ली। 1995 के इलाके में हमने लगभग स्वीकृति भी दे दी थी, और अक्टूबर से नवंबर के दरमियान ये स्वीकृति लेने के बाद, और उस समय जब कुछ विरोध की स्थिति आई थी तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि लेमरू-हाथी रिजर्व के क्षेत्र में जो ग्रामीण है उनके किसी भी तरीके से आजीविका के या कोई भी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। वन मंत्री ने भी ये चिट्ठी कहा था। अचानक से एक पत्र सामने आता है जिसमें कहा गया है कि 3300 1995 और 1995 से 450 वर्ग बनाने की बात। सवाल यह है कि ठीक है आलोक जी, ठीक है, मैं आपका कंसर्न समझ गया। आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। साहू जी, मैं आपके पास आता हूं। ये आपको लग रहा है क्या कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये चूंकि हमने देखा कि आपके शासनकाल में भी ये फलीभूत नहीं हो पाया और अब वो समस्या कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये छत्तीसगढ़ के लिए, सरगुजा के आसपास के इलाके के लिए, जंगल के लिए, जानवर के लिए और इंसानों की जान के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द इसका कोई एक हल निकल जाए, और ताकि दोनों की जान बच सके और जंगल भी बच सके? इसीलिए तो मैंने कहा है कि इसमें आप कंसेंसस पैदा करने का, कंसेंसस बनाने का शुरुआत तो आप करिए। और आज आप देख लीजिए पिछले 2.5 साल में कितने हाथियों की मौतें हुई है, पिछले 10 साल में और 1-2.5 साल में इतना अधिक मौतें हुई हैं। कहीं न कहीं ये बहुत संवेदनशील विषय है। और मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ। लेमरू प्रोजेक्ट में यदि आप पूरे आसपास जितने आप देख लें आदिवासी गांव हैं, वहां यदि आप मधुमक्खी पालन करेंगे तो एक जो बड़ा अभी रिपोर्ट ही नहीं, ये तथ्य आया है कि जहां जहां मधुमक्खियों का डेरा है वहां जो वन्य प्राणी है, विशेष तौर पे हमारे हाथी, हमारे एलिफेंट, ये विचरण नहीं करेगा। क्या आप इसको प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं? तो इसकी अनिवार्यता है, इट्स ए कंपल्सन। आपकी अनिवार्यता को आप लागू करें। पिछले बार क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं,
लेकिन अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे अकबर जी, तो क्या बाबा जी टीएस सिंहदेव जी उनके मंत्री नहीं है क्या? आप उसको अलग थलग क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है। और कुल मिला के जो विषय है, विषय यही है कि आप खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये छोटा होना चाहिए या 1950 का जो उसका आपने वर्ग किलोमीटर तय किया है वो होना चाहिए। साहू जी, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जल्दी कैसा से होना आप चाहिए? बना दीजिए। ये 1900 से बढ़ना चाहिए, छोटा होना चाहिए? मुझे लगता है छोटा भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि वहाँ पर आदिवासी, उजड़े आदिवासियों की जीविका का, उसका लाइवलीहुड का सवाल क्या पैदा हो, ये भी ना हो। ग्राम सभा का भी आप कुल मिला के आप उसका एक सम्मान देंगे कि नहीं देंगे? वहाँ शेड्यूल एरिया है या जो भी एरिया है उसका भी आपको संवैधानिक रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी लेमरू प्रोजेक्ट को धरातल पे उतरना चाहिए। ठीक है। ऐसा सारे वन्य जीव से और वन्य प्राणियों से जुड़े जो लोग हैं वो इस बात को, इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। राम कुमार जी, क्या वजह है कि सरकार जी राम कुमार जी, क्या वजह है कि सरकार में ही मतभेद इसको लेकर के हैं और क्यों इसको लेकर के तमाम लोगों से, विपक्ष से, सरगुजा के लोगों से बात नहीं की जा रही? क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो गया सर ये प्रोजेक्ट, आपके तो घोषणा पत्र में भी है। अभी तो इसी बात को तय नहीं कर पाए कि कितनी जमीन इसमें एक्वायर होनी है और फिर उसकी नीति बनेगी, योजना बनेगी, उस पर काम होगा। तमाम लंबा वक्त है, 2-2.5 साल हमारे पास बचा है। इस पर तेजी नहीं आनी चाहिए क्या? देखिए मिश्रा जी, हमारी सरकार, यहाँ सरकार में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। हमारे टीएस देव जो हमारे वरिष्ठ मंत्री है और व्यक्तिगत रूप से कहेंगे तो मेरे तो बहुत ही आदरणीय हैं और हम सभी सरकार में के बहुत ही आदरणीय हैं और उनके किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। रही बात हमारी जो इस लेमरू प्रोजेक्ट की बात, तो हमारी सरकार का जल जंगल जमीन, साथ ही साथ उस क्षेत्र के भावनाओं की कदर करना। ऐसा नहीं होता कि 2 मिनट में कोई निर्णय ले लिया जाए। इस विषय में हमारी सरकार बहुत गंभीर है और गंभीरता पूर्वक अभी ये हमारे कैबिनेट में आएगा, हमारे मंत्री लोग इस पर विचार करेंगे। हर एक आदमी का विचार का, भावना का कदर करते इस कांग्रेस पार्टी। इसलिए इस जो लेमरू प्रोजेक्ट का जो मामला है ये बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए इसमें बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हमारी सरकार, हमारे जो भूपेश बघेल जी की सरकार, आदिवासियों के हित में, जंगल में रहने वाले, वो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, वो गरीब आदिवासी जो जंगल में रह करके अपने आप को 15 साल में असहाय महसूस करते थे, आज 15 साल की सरकार जैसे विदा किए हैं, भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद में जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जंगल में रह करके आज जो राजा की तरह जिंदगी जी रहे हैं, उनके हित में काम करेंगे। ठीक है आलोक जी, बहुत सिंपल सी चीज मेरे समझ में आती है यहाँ पर कि ये प्रोजेक्ट बनना था हाथियों के विचरण के लिए कॉरिडोर के तौर पर, लेकिन अब जब चूंकि इसमें सियासी संक्रमण जुड़ गया है आलोक जी, तो जाहिर सी बात है कि अब हाथी तो वोट देता नहीं है सर। वोट तो आदिवासी देंगे, ग्रामीण देंगे, जनता देगी, और उनके दबाव में अगर हाथीवासियों का थोड़ा रकबा कम भी हो जाए तो मुझे लगता नहीं कि सरकार कोई गुरेज करेगी। क्या ये आशंका आपको भी है? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ तो सिर्फ हाथी का सवाल नहीं है, यहाँ पे एक स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जुड़ गया है। क्योंकि जिस जगह हाथी है वही कोयला है और तमाम अडानी जैसी कंपनियों को वहां से कोयला निकालना है। और मैं स्पष्ट रूप से यहाँ कह सकता हूँ कि जो 1995 से 450 वर्ग किलोमीटर लाया गया है, उसमें 4 ऐसे कोल ब्लॉक जिनमें खनन की प्रक्रिया को शुरू किया जाना है, उनकी वन स्वीकृति को हासिल करने के लिए इस एरिया को कम किया गया है। तो हम पिछले 20 सालों से देख रहे हैं, चाहे भाजपा का शासनकाल हो चाहे कांग्रेस का, कि जो मानव हाथी द्वंद्व की समस्या वो लगातार बढ़ती जा रही है और लेमरू हाथी रिजर्व को लगातार इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि कुछ खनन कंपनियों का वहां पे हित जुड़ा हुआ है। और यही स्थिति इस समय है। बड़ी दुखद स्थिति है कि जो आधार बताया गया चिट्ठी में कि जिन विधायकों के नाम दिए गए हैं पत्र में कि उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, मैं ये 5 ऐसे विधायकों के नाम है जिनके 1995 वर्ग किलोमीटर में उनके विधानसभा प्रभावित ही नहीं होते।
टीएस सिंहदेव का उसमें जिक्र किया गया मंत्री जी का, उन्होंने पत्र लिख के ये कहा कि मैंने कभी 1995 का विरोध नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के कहा कि जो नोगो इलाके का कॉन्सेप्ट है, जो यूपीए के समय हुआ था कि हत्याओं का इलाका, नोगो इलाका घोषित होना चाहिए 1700 स्क्वायर किलोमीटर का, तो इस पर विचार करना होगा कि कहीं ना कहीं आपको यदि छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी, क्योंकि हाथियों को आप बाहर नहीं निकाल सकते, उनको एक बड़ा इलाका देना पड़ेगा। और यदि आप नहीं देंगे तो आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में जो मानव हाथी द्वंद्व की समस्या है वो इतनी विकराल रूप लेने वाली है जिसका समाधान फिर ना कांग्रेस सत्ता में रहते हुए निकाल पाएगी और ना ही कोई अन्य पार्टी। इसलिए वक्त है कि आपको जंगलों को खनन से मुक्त करने के लिए कुछ इलाकों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है साहू जी, मैं बहुत संक्षेप, चूंकि वक्त कम है, बहुत छोटा सा आंसर आपका चाहूंगा, और चूंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं जानता हूं कि आप बहुत साफगोई से अपनी बात रखते हैं, क्या सर आपको लगता है कि लेमरू प्रोजेक्ट दरअसल अब सियासत और सत्ता के अंदर, कांग्रेस के अंदर ही एक दूसरे पर निशाना साधने का एक टूल बन गया है? क्योंकि सरकार के अंदर से खबर निकल कर आती है कि कुछ विधायक, कुछ मंत्री इसके खिलाफ में हैं ज्यादा जमीन देने के, और वो आकर के कहते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो अब एक तरह से हथियार बनाकर इस्तेमाल हो रहा है सियासत का। निश्चित रूप से सत्ताधारी दल इस मामले में क्लियर कॉन्सेप्ट उनके पास है नहीं। सरकार में भी इस विषय को लेके कहीं न कहीं मतांतर है, और उसके वजह से लेमरू प्रोजेक्ट के बारे में कोई निर्णय की स्थिति बन नहीं रही है। अब कैबिनेट में कब किस कैबिनेट में विचार होगा और आप किस रूप में विचार करेंगे, ये तो अभी तय हुआ नहीं है। लेकिन कुल मिला के सरकार इस मामले में कहीं न कहीं किसी दबाव में है, या किसी न किसी उनके बहुत सारे आपसी सियासी एक प्रकार से खेल का भी मामला है, और ये लोगों के सामने दिख रहा है। ठीक है यादव जी, मिश्रा जी, इस मामले में आप निष्पक्ष होकर बात की जानी चाहिए। ठीक है, और मैंने इसलिए कहा कि इसका कंसेंसस बनाने की बात सरकार को करना पड़ेगा, बाद में हमारी भूमिका भी आएगी। यादव जी, सभी लोगों से की सहमति बनाना तो दूर की बात है, अभी तो पार्टी में ही सहमति नहीं है। और क्या ये सर पार्टी के अंदर कैसे, अगर कोई कह सकता है या बता सकता है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और वो आकर के अगर कह देते हैं कि हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, तो फिर तो विश्वसनीयता पर ही, प्रामाणिकता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं सर, मंत्रियों के, मंत्रिमंडल के और बड़े नेताओं की। देखिए मिश्रा जी, मैं पुनः इस बात को बोलता हूं कि हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार में किसी प्रकार के कोई मतभेद नहीं है। हमारे वरिष्ठ मंत्री, हमारे आदरणीय टीएस बाबा जी जो बोले हैं वो किस विषय में बोले हैं, उसको क्या विपक्ष तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। ठीक है, मैं पुनः कहता हूं हमारी सरकार में निष्पक्ष एकदम एक राय, और कहते हैं छत्तीसगढ़ी में कहावत है, एक महतारी कस पीला, उसी प्रकार के चल रही है। आज हमारे जो है सर, लेकिन साहू जी को मैं कह देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के जो गरीब आदिवासी लोग भी, इस पूरे अंचल वनवासी लोग देख रहे होंगे इस चैनल को, उनको भी कहना चाहता हूं, ये सरकार आपके द्वारा बनाई हुई सरकार है। आप निश्चिंत रहिएगा, भूपेश बघेल जी की सरकार जो भी करेगी आप लोगों को हित में करेगा, जंगल में रहने वाले की चिंता करके ही करेगा। ये 15 साल वाली सरकार नहीं, इन लोगों को जैसे कहते हैं कुछ करते नहीं है। नहीं यादव जी मैं बिल्कुल 2 मिनट लूंगा जी। आज हमारी सरकार को 2.5 साल हुआ है, 2.5 साल, और 2.5 साल में 2 साल, 1.5 साल तो कोरोना में ही पार हो गया। ठीक है, हमें कुछ तो काम करने का मौका दीजिए, विश्वास रखें इन लोग जो है, हम जो सरकार हमारी जो कही है, जंगल के हित में, आदिवासियों के हित में, इस प्रदेश के हित में ही निर्णय करेंगे, ये पूरा मुझे मेरी सरकारों पर भरोसा है। ठीक है सर, देखिए आदिवासियों के हित में फैसला करेंगे, आप अच्छा दावा कर रहे हैं। चिंताएं जो हैं वो जंगल के हित को लेकर के भी हैं, और हमें बस बार बार वही लगता है कि ना तो हाथी वोट कर सकता है ना पेड़ वोट कर सकते हैं, खामियाजा कहीं इन्हें ना भुगतना पड़ जाए, और यही हमारी चिंता का सबब है। अब अगर सरकार के अंदर भी इसको लेकर के चिंता हो रही है और वो मतभेद हैं, तो यकीन मानिए सरकार के अंदर के ये मतभेद छत्तीसगढ़ के हित में है और इन्हें होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे हम साहू जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमें इस वक्त देने के लिए। राम कुमार यादव जी आपका भी शुक्रिया करेंगे, और आलोक शुक्ला जी आपका भी शुक्रिया करेंगे। और आप जंगल और जानवर को लेकर के आपकी जो चिंता है बहुत लाजमी है, आगे भी हम कोशिश करेंगे उसे अपने चैनल पर जगह देते रहें। तमाम मेहमानों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का भी जुड़ने के लिए शुक्रिया।